हेलो एवरीबॉडी। हेलो भाभी जी। हेलो तिवारी जी। भाभी जी ये खूबसूरत तोहफा हमारी ओर से कबूल दो तो पगली। ये लीजिए। वैसे क्या है इस तोहफे में? अनीता जी, इसमें चांदी का कढ़ाई है। ग्रेट आइडिया, मगर बड़ा कीमती है। गोरी मैम हाय। जो जो पकड़ो, हमारी तरफ से सप्रेम भेंट है। जमे लाल कलर की साड़ी है, जरी वाली, 12,000 रुपया की। लेकिन आप जैसी पहनोगी लाखों की हो जाएगी। दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू हप्पू सिंह जी। आप ही बहुत कीमती गिफ्ट ले आए। मैडम, अगर आपको इन लोगों से फुर्सत मिल जाए तो हमारा तोहफा भी कबूल कर लीजिएगा। हमारी जो हैसियत थी, हम अपनी हैसियत के हिसाब से तोहफा ले आए हैं, कबूल कीजिए। अरे यार भैया विभूति, तुम जो बताओ हमें, गोरी मैम का दूध पीती बच्ची है का जो ऐसी गुड़िया सी ले आई तुम उनके लाने? अब दरोगा जी जिसकी जैसी औकात या हैसियत होगी उसी के अनुसार लाएगा ना गिफ्ट। का करे लिटकी भैया, काहे बेचारे भरभूति जी की गरीबी का मजाक बना रहे हैं। अरे चुप रहो, ये है ही इस लायक। और तुम भी तो बहुत खाने वाने लंगर मंगर खिला रही थी। लाओ, तुम्हारा तोहफा लाओ, मैं ले लेती हूँ। तोहफा कबूल है। well, तोहफा कबूल करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भैया, जहाँ पर हमारी गरीबी को मजाक उड़ रहा है और आप फिर भी यहाँ पर टिके हुए हो। यार थोड़ी सी बेइज्जती और सह लेते हैं, फिर खाना खा के चलेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आज आपको ऐसे शख्स से मिलाना चाहती हूँ जो इस महफिल की आन बान और शान है। एक्चुअली वो मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत दिल अजीज है। एक्चुअली आप कह सकते हैं कि वो मेरे दिल का राजकुमार है। दिया, ये अनीता जी किसके बारे में बात कर रही हैं? ठहर जाओ पगली, अभी सब पता चल जाएगा। एक्चुअली कभी कभी हम लोगों को चुनने में गलती कर देते हैं, जो मैंने भी की, लेकिन अब मैंने वो गलती सुधार ली है। अब मैंने अपने लेवल, स्टेटस और क्लास का इंसान अपने लिए चुन लिया है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे दिल का राजकुमार प्रेम चौधरी। अब चाय वाले, एक स्पेशल चाय बना। और सुन, अमीरों वाली चाय बनाना, गरीबों वाली चाय मत बनाना। हाँ। आजा आजा गरीब आदमी, मेरा मतलब है विभूति है। क्या हाल है तेरे? धोखेबाज, घटिया इंसान, चोर भी अपने घर से 2 घर 2.5 घर छोड़ के चोरी करता है। तूने अपने घर में डाका डाला, अपने बेस्ट फ्रेंड के डाका डाला, तुझे शर्म नहीं आई? अबे विभूति है, तेरे घर में है ही क्या जो मैं तेरे घर में डाका डालूंगा? मैं अपनी बीवी की बात कर रहा हूँ, अन्नू की बात कर रहा हूँ, समझा क्या? अबे क्या बकवास कर रहा है बे? एक बीवी तो मेरे ऊपर इतनी भारी पड़ रही है, दूसरी बीवी लेके क्या मरना है क्या मुझे? कल रात तेरे और अन्नू के बीच में जो नाटक देखा था मैंने, वो क्या था? हाँ विभूति है, तू ठीक कह रहा है। ये नाटक करने के लिए मुझे भाभी जी नहीं कहा था, ताकि तेरे गुर्दे छिले और तू घर भाभी जी के पास वापस आ जाए। ओह, तो ये सारा खेल अनु ने खेला है? हाँ,
ये खेल भाभी जी नहीं खेला था, वरना प्रेम चौधरी तो मशहूर है कि वो टाइगर छोड़कर ही डाका डालता है। I'm sorry यार, I'm really sorry। तेरे को मैंने चिपका दिया यार। इसमें तेरी गलती नहीं है यार, तेरी जगह मैं भी होता ना तो सामने वाले के गुर्दे फोड़ देता। हाँ। अरे तेरी 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 गुर्दे हम फोड़ेंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे होते हुए गोरी मैम पे हाथ डालने की? hang on, hang on, hang on। अरे जो shut up दारोगा जी। Excuse me, अन्नू मेरी वाइफ है, प्रेम चौधरी मेरा दोस्त है, और आप कौन है? क्यों तकलीफ हो रही है आपको? Why? अरे ठीक है यार, तुम्हारी वाइफ है, हमने कभी कहीं दूसरे की है, लेकिन तुमसे हम पूछ रहे तुम्हारे रहते सामने जो इतना बड़ा कांड होगा हुआ है, वो तुम्हारे कान में जूं तक न रहेंगे? कैसे आदमी हो? हाँ, जू नहीं रेंग रही, लेकिन आपको एसिडिटी क्यों हो रही है? आप अपनी सो कॉल्ड प्रेग्नेंट बीवी और नौठैये बच्चे की फिक्र कीजिए। दूसरों की बीवियों की फिक्र करने के लिए उनके पति हैं उनके पास। माइंड योर ओन डैश बिजनेस। गॉट इट? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। तुम्हें हम कसम से कह रहे, दिल से कह रहे, दुनिया में हमने बड़ी बड़ी चिरांदें देखी हैं सोचो, लेकिन तुम्हारी जैसी दुनिया में एक चिरांद नहीं है सोचो। देखोगे भी नहीं। अरे छोटो घटिया सोच सोचो। हट। ये आदमी इतना क्या फुदक रहा है यार? Anyway, प्रेम, मेरा खाने का टाइम हो गया, मैं निकलता हूं। चल। अबे ओ कच्चे बनियान, तू तो सब जानता था, फिर तू क्यों मुझे थप्पड़ मार रहा है? हाँ? वो इसलिए क्योंकि कल रात आप भाभी जी के साथ कुछ ज्यादा ही चिपक रहे थे। याद रखिएगा, भाभी जी हमारी किसी और की अमानत है, दूर रहिएगा उनसे। चल यार, तू एक कड़क चाय पिला दे अब। अबे ऐश हो रही है ऐश। अबे तू भी अपनी बीवी के पल्लू से बाहर निकल के देख, देख दुनिया कितनी हसीन है, कितनी हसीन है। इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब अनु ने मुझे घर से बाहर निकाला। मेरी तो लाइफ सेट हो गई यार, रोज से खिचखिच खत्म हो गई। सुबह उठते विबू काफी, विबू ये, विबू वो, और सारे कमर तोड़ काम जो थे ना, घर की साफ सफाई, खाना बनाना, ये वो सब खत्म हो गया। अब तो बस 3 काम है बेटा, ऐश करना, खाना और सो जाना। तू भी कोशिश कर बेटा, शायद तेरी जिंदगी में बाहर आ जाए। बीवी से पंगा लेके देख, घर छोड़ दे। अच्छा सुन, मैं रखता हूँ, मोहल्ले की बहुत बड़ी चिरांद आ गई है। बड़ा चाय दे। और तिवारी जी, क्या हाल चाल है? बस ठीक है, आपके क्या हाल चाल है? बस ऐश कर रहे हैं, ऐश, हैविंग अ गुड टाइम। आपकी ये जो ऐश है ना, ये हम पे बहुत भारी पड़ रही है। मेरी ऐश आप पे कैसे भारी पड़ रही? हमें तो दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है ना। जैसे कि? एक तरफ आप और आपके 2 जो मुस्टंडे सांड हैं, वो हमारे घर के अनाज की बोरियां दीमक की तरह चाट रहे हैं, और दूसरे आपके घर का काम कर करके हमारी कमर टूट रही है। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? What can I do? देखिए, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आपके पाँव पड़ते हैं। पड़े रहिए। ये जो हमारे घर के सामने आपका जो डेरा तंबू है ना, ये यहाँ से उठाइए और कहीं और जाके डेरा जमाइए प्रभु। माफ कीजिएगा तिवारी जी, जो तंबू है मैंने अपने घर के बाहर लगा रखा है, आपके बेडरूम में नहीं लगा रखा है, समझे आप? लेकिन है तो हमारे घर के सामने ही ना। वो जगह सरकार की, किसी के बाप की नहीं, समझे आप? लेकिन अनाज तो आप हमारे घर का खा रहे हैं ना। जबरदस्ती नहीं खा रहे हैं तिवारी जी, भाभी जी प्यार से, श्रद्धा से खिलाती हैं तो हम खाते हैं। वो खिलाना छोड़ देंगी तो हम खाना छोड़ देंगे, समझे आप? तो ठीक, हम आपको वार्निंग देते हैं। हम आपकी वार्निंग लेते हैं। हम आपको देख लेंगे। तिवारी जी, हम दिखा देंगे। अरे चाय रह गई आपकी तिवारी जी।